नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन। रात के करीब 10 बज चुके हैं और इस दौरान एटीएन लाइव की टीम पहुंची हुई है जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं। इस धरती से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है जीरादेई, और कभी बीजेपी में रह करके ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे, जिनका नाम है विनोद तिवारी। अब जैसे ही जेडीयू के खाते में, यानी कि जेडीयू के खाते में तो सीट पहले से थी ही, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन फिर से जेडीयू के खाते में गई तो विनोद तिवारी ने लोजपा का दामन थाम लिया। और लोजपा देखा जा रहा है कि कई जगहों पे जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ रही है वहाँ वहाँ एलजेपी चुनाव लड़ रही है, और कई जगहों पे ये भी चीज़ देखी जा रही है कि एलजेपी के जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नारे लगा रहे हैं एलजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लोजपा भाजपा जो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जब एनडीए में लोजपा है नहीं तो किस बात को लेकर के नारे लग रहे हैं। इन तमाम ऐसे चुनावी माहौल चल रहा है और इसको लेकर के हम पहुंचे हुए विनोद जी के पास। विनोद जी से सबसे पहले हम जानेंगे, विनोद जी क्या कुछ आपके क्षेत्र का माहौल चल रहा है? देखिए चंदन जी, आप मीडिया वाले हैं, आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पूरे बिहार के जनमानस की आवाज़ है कि एलजेपी ही बीजेपी है जी। ये जनमानस की आवाज़ है। अच्छा। और बिहार में एक मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो उठाया, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जी जी, मुझे भी लगा कि अगर मैं बिहारी हूँ तो मेरा दायित्व तो बनता है जी। कि मैं बिहार के हितों की बात करूं। और भारतीय जनता पार्टी से हम समर्पित सिपाही थे, हमेशा हमारा रिश्ता रहा है, हम बाई बर्थ हैं। लेकिन जो निर्णय हुआ उससे आम जनता क्षुब्ध थी, पार्टी के कार्यकर्ता क्षुब्ध थे। सबको लगा कि नहीं, ये निर्णय गलत है। एनडीए में जो व्यक्ति एनडीए में एक दिन भी काम नहीं किया हो, वैसे व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया गया। जी। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनका टिकट काटना ही था सिटिंग विधायक का, तो किसी भी एनडीए के कार्यकर्ता को दिए होते तो भी पछता। लेकिन इतना भारी एनडीए के कार्यकर्ताओं का अपमान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का अपमान हुआ, ये कोई पचा नहीं हुआ। मेरे जैसा स्वाभिमानी कार्यकर्ता जो पार्टी के सम्मान के लिए सदा अपने समर्पण भावना से रहता है, मुझको लगा कि नहीं, मैं इसमें फिट नहीं बैठता हूं, और मैं हमेशा कार्यकर्ताओं की बात बोलता हूं। और चिराग पासवान जी ने जो एक निर्णय लिया बिहार के हितों के लिए, मुझे लगा कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को एलजेपी ज्वाइन करके और चुनाव लड़ना ही चाहिए, कार्यकर्ताओं के अपमान के खिलाफ। अच्छा विनोद जी, एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जनता भी दिग्भ्रमित है कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, नरेंद्र मोदी के साथ आप कह रहे हैं कि हम हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हम केंद्रीय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय एनडीए में है, केंद्र की सरकार में है, केंद्र के साथ है। लेकिन सुशील मोदी कहते हैं कि एलजेपी हमारे किसी भी दल का हिस्सा नहीं है। एक निश्चिंत है, ये निश्चित बात है, सही बात बोल रहे हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान जी, कहीं उनका तो विरोध नहीं हो रहा है। कहाँ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कह रहे हैं कि चिराग जी हमारे साथ आप मत रहिए, ये भी तो है। और दूसरी बात है, तो इसका मतलब कि यह मान लिया जाए कि बीजेपी एक बी प्लान के तहत नीतीश जी के खिलाफ चिराग पासवान को लड़ा रही है? नहीं, चिराग पासवान जी बिहार के हितों की बात करते हैं जी, और इस हितों के लिए लड़ने के लिए, और इस सबको समझ में आ रहा है
कि जो चिराग पासवान जी ने मुद्दा उठाया उसके साथ हर बिहारियों को रहना चाहिए। मैं उसी मुद्दे के साथ लड़ा हूँ कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसी तरह जीरादेई फर्स्ट और जीरादेई के वासी फर्स्ट, ये होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है रमेश सिंह कुशवाहा का टिकट क्यों कट गया? आखिर वो सिटिंग विधायक थे, क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये उनके दल की बात है, उनका टिकट कटा क्या नहीं कटा। नहीं, आप भी एनडीए में अभी टिकट लेने के पहले तक रहे हैं। बिल्कुल, हम तो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं जो एनडीए का अंग है। लेकिन टिकट कटना और देना ये उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है। लेकिन पूरे जनमानस की आवाज़ थी कि भाई यहाँ ऐसा नेता चाहिए जो जनता के हितों के लिए काम करे, जीरादेई के विकास के लिए काम करे, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम करे। ऐसे में फिट नहीं बैठते थे, इसलिए पार्टी ने उनको काटा। लेकिन पार्टी अगर टिकट भी काटी एनडीए का तो किसी कार्यकर्ता को, एनडीए जदयू के ही कार्यकर्ता को दी होती, लेकिन उस कार्यकर्ता को दिया गया जो टिकट के लिए जनता, अभी राष्ट्रीय जनता दल में वो व्यक्ति था। टिकट के समय एकदम कहीं किसी कार्यक्रम में, जदयू के कार्यक्रम में टिकट लेने से पहले नहीं हो गया हुआ, और वैसा व्यक्ति एकाएक टिकट लेके चला आया। मैं भी लोजपा का टिकट लेके आया हूँ, लेकिन हम लोजपा और भाजपा की बात कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी के नीतियों पर चलते हैं, हम अमित शाह के नीतियों पर चलने वाले और बिहार के हितों के साथ रहने वाले लोगों के साथ तो समर्थन। लड़ाई क्या होगी यहाँ पे? तो भाकपा माले यानी कि महागठबंधन से उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा जो जेल में बंद भी हैं, दूसरी तरफ आपको कमला कुशवाहा है, आप हैं, तो लड़ाई को क्या माना जाए कि किस तरह की इस बार लड़ाई होने जा रही है? निश्चित तौर पे यहाँ लड़ाई भाकपा वाले से और मेरी होगी, ये तय है। लेकिन लड़ाई और जेडीयू जेडीयू कहीं नहीं रहेगा, जेडीयू है ही नहीं यहाँ। यहाँ तो आरजेडी का कैंडिडेट जेडीयू हो गया है, इससे लड़ाई की कोई बात। और माले के भी लड़ाई है तो मैं जब तक लड़ूंगा, मैं इस विधानसभा से लड़ूं, कहीं किसी से साथ कोई लड़ाई नहीं है। और जनमानस की आवाज़ है कि मैं इस चुनाव को जीत के दिखाऊंगा और जनता मुझे वोट देगी, समर्थन देगी और आने वाले 3 नवंबर को मत देगी और 10 नवंबर को मैं चुनाव जीतूंगा। अच्छा विनोद जी, जिस धरती से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिस क्षेत्र से जीरादेई कहा जाता है, देश रत्न की धरती है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और आज स्थिति यह है कि जो उनका आवास है, पर्यटन स्थल भले ही घोषित कर दिया गया है जीरादेई का, जो उनका ये है, लेकिन क्यों बदहाली क्यों है? आखिर क्यों नहीं नेताओं को ध्यान आया उस तरह के? ना कोई आपके बड़े लीडर का आज तक ध्यान नहीं गया उस पर? देखिए, अगर नहीं गया है, इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि जीरादेई जो राजेंद्र बाबू की धरती थी, अच्छाई के लिए जो जानी जाती थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरा पहला नारा है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो काम नहीं हुआ है उसको करूं और आने वाले समय में ये जीरादेई बढ़िया शिक्षण संस्थान हो, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं हो और रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिले और नौजवानों के लिए खेल मैदान हो। जो कमियां रह गई हो उसको पूरा करने का काम करेंगे। और कहीं से किसी से मेरी लड़ाई नहीं है, लड़ाई यहाँ जनता लड़ रही है। मेरी लड़ाई, मेरा कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है। जीरादेई के लोग जो भाकपा माले से और इन आतताइयों से आक्रांतित हैं, वो सभी लोग हमको लड़ा रहे हैं। लोगों को लगता है कि विनोद तिवारी ही ऐसे लोगों के जवाब दे सकते हैं, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, जनमानस की आवाज़ पे लड़ रहा हूँ। मेरी अपनी कोई बात नहीं है, जनमानस को लगता है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और कोशिश करूंगा कि उनके उम्मीदों पर खरा उतरूं। भाकपा माले का कहना है कि पिछले बार जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो आरजेडी का अलग वोट आया था और भाकपा माले का अलग वोट आया था। वो दोनों वोट इस बार एक हो चुका है, जुड़ चुका है। इस बार फुल मेजोरिटी से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जमीनी स्तर पे आरजेडी माले में कोई गठबंधन नहीं है, एक दूसरे के विपरीत ध्रुव के दल हैं, एक दूसरे के विपरीत ध्रुव के जमीनी कार्यकर्ताओं में कोई संबंध नहीं है। गठबंधन हो गया ये अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जब तक सामंजस्य नहीं बनेगी तब तक चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात तो है। आखिर वो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे जब सामंजस्य नहीं है? तो अब आने वाले समय में जिसको उनको लगेगा कि हमारे लिए ठीक है, उनको पास आएंगे। विकल्प हो कोई हो सकता है,
लेकिन मैं आपसे एक आश्वस्त करता हूं कि मैं किसी व्यक्ति कैंडिडेट का शिकवा शिकायत नहीं करता हूं। मैं अपनी बात बोलता हूं कि अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं समस्त जनता से, जीरादेई की समस्त जनता से एक अपील करूंगा कि जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर यहाँ आप सभी कैंडिडेट, सभी जो भी प्रत्याशी हैं, सबके बारे में, माले भी यहाँ 10 वर्ष विधायक रहा है, अन्य लोग भी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी प्रतिनिधि हैं, रहे हैं, एक बार मुझे मौका देने का काम करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उम्मीदों पर खरा उतरूं, एक बार मुझे भी मौका अच्छा, मिले। एक चीज़ और बताइए कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रति कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना कहीं उन पे हमला कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कुछ अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ तो कुछ खिचड़ी नहीं पक रही है, इसलिए कि लोग अब चर्चा भी कर रहे हैं इस तरह की बातों को? नहीं, ऐसा मेरे देखने में तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं कोई उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आने वाले समय में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एकदम क्लियर है, इसलिए कि जनता जो अच्छाई के लिए चाहिए बीजेपी को स्वीकार कर रही है और एलजेपी को स्वीकार कर रही है, बाकी दल कहीं कुछ नहीं है इसमें। तो डर नहीं लग रहा है आप लोगों को कि आप भाजपा लोजपा जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जब कैंडिडेट है वो यहाँ पे एनडीए का, तो किसी तरह की जो बीजेपी है वो कार्रवाई कर सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात बोल रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की हम लोग बात बोल रहे हैं, हम लोग अमित शाह जी के नीतियों की बात बोल रहे हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात। मैं जनमानस की आवाज़ बोल रहा हूँ। किसको ये तो जो एनडीए के जो हैं प्रत्याशी वो भी तो यही बात लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा और जेडीयू के हैं। जनता जान चुकी है कि किन जमीनी स्तर पे किनका और आंतरिक स्तर पे किसका किसका संबंध है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हम लोग धार्मिक लोग हैं, मैं अपने आप को धार्मिक मानता हूँ। हम लोगों के हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है महाभारत जी। उस महाभारत के प्रसंग में 2 पक्ष थे, एक पांडवी सेना थी, एक कौरवी सेना थी। पांडवी सेना जो थी वो धर्म का प्रतीक था और कौरवी सेना में जो लोग थे, हम नायक भीष्म पितामह जी थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य जी थे, बहुत बड़े बड़े महारथी थे जो धर्म के प्रतीक थे। उनकी राजनीतिक मजबूरियां थी कि वो कौरवी पक्ष में काम कर रहे थे, लेकिन उनका हृदय से आशीर्वाद, विजय श्री का आशीर्वाद पांडवी सेना के नायक अर्जुन के पास था। उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आशीर्वाद प्राप्त है और आने वाले समय में 3 नवंबर को वोट होगा और 10 नवंबर को रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए विनोद जी कि जिस तरह से जिससे आप बोल रहे हैं बिहार में या फिर पूरे देखा जाए तो गठबंधन तो जेडीयू और बीजेपी की है, क्या सिर्फ लोजपा अपने नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है? बीजेपी का आखिर सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? नहीं 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 नहीं, लोजपा बीजेपी का नाम नहीं ले रही है। लोजपा प्रधानमंत्री जी के अच्छे नीतियों का समर्थन। वही तो हम भी बोल रहे हैं, तो अपने नाम पे क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है? कहीं भी देखा जा रहा है तो लोजपा भाजपा जिंदाबाद, तो आखिर वो अपने नाम पे चुनाव तो लड़ना चाहिए ना। कहीं एक कार्यकर्ताओं की बात होती है, जनमानस की आवाज़ न मैं रोक सकता हूँ न आप रोक सकते हैं। जनमानस को लगता है, पूरे बिहार की जनता को लगता है कि लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है, तो इसमें कौन क्या कर सकता है? किसको कौन रोकेगा? तो आने वाले समय में यह माना जाए कि बीजेपी और एलजेपी भी मिल करके सरकार बना करके नीतीश जी को साइड कर सकती है? साइड की बात नहीं है, चुनाव तो सब लोग लड़ रहे हैं, जिसका सीट आएगा वो अगर मान लीजिए बीजेपी अच्छी सीट लेकर के आ गई और एलजेपी कुछ लेकर के आ गई, दोनों मिक्स करके सरकार बना लेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, सरकार तो होनी ही चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम बीजेपी का खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, लेकिन नीतीश जी के खिलाफ कर रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकने की तैयारी है। बिल्कुल, जनता को लगता है, पूरे बिहार की जनता को लगता है कि नीतीश कुमार जी की नीतियाँ अच्छी नहीं है। आज से 10 साल पहले, इस पिछले 5 साल के अंदर जनता को लगा कि नीतीश कुमार जी की नीतियाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियाँ अच्छी नहीं। ये हृदय से सच को स्वीकार करना चाहिए, सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो लगा है, इसके पहले कहाँ उसी मुख्यमंत्री जी को सारे लोग, बिहार की जनता हाथों हाथ उठाती थी,
कहीं ना कहीं जनमानस को लग रहा है जो जनता की आवाज़ है। एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह की बात है, पूरे बिहार में यही माहौल है। किसको किसको कौन रोकेगा, जनता ही मान चुकी है कि तो इस बार यह माना जाए कि मतलब कि नीतीश कुमार को लेकर के लोग बदलाव के मूड में हैं। लगता तो यही है, जनमानस को लगता है, जनता को लगता है, बिहार के जो भी लोग हैं ऐसा लगता है। आखिर ये भी क्यों लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और एलजेपी जिंदाबाद, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो आप ही लोग ना बताएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं जो भी नेता है वो जनता की आवाज़ को पहचान के बोलता है। चाहे हम हो या कोई नेता हो, अगर वो जाता है जनता में तो जनता की आवाज़ जो होती है उसी के बदौलत वो अपने आप को आगे बढ़ता है। चलिए, आपने देखा ये थे विनोद तिवारी जो जीरादेव विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि सिवान जिले में जहाँ जहाँ एलजेपी लड़ रही है वहाँ पर लोजपा और भाजपा के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जीरादेव विधानसभा की बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा कद था, योगदान था। जी जी जी। आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत उन लोगों ने मेहनत की, पार्टी को खड़ा किया। लेकिन जब जब चुनाव लड़ने की बात है, उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया तो पार्टी को बहुमत नहीं आया। ऊंचाइयां बहुत मिली, पार्टी को लगा कि हम नेतृत्व परिवर्तन करें, नेता दूसरे को बनाए। तो माननीय अब के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व दिया गया और पूरा नया भारत बना। पार्टी को स्पष्ट बहुमत एक बार आया, दूसरी बार आया और आगामी 5-10 सालों तक भारत के जनमानस को लगता है कि जब रहेंगे तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। उसी तरह इस पूरे जीरादेव विधानसभा को लोगों को लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, नया नायक आया है, नेता विनोद तिवारी जी होंगे। तो निश्चित विश्वास है कि मैं उस तरह काम करके दिखाऊंगा और जीरादेव की जनता को ऐसा नेता मिलेगा कि आने वाले समय में लोगों को विश्वास है कि अच्छा काम होगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से एलजेपी और बीजेपी के नारे लग रहे हैं और वो भी जो अलग है एनडीए से एलजेपी, उसी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सिवान में जहाँ जहाँ एलजेपी चुनाव लड़ रही है वहाँ वहाँ इस तरह के नारे लग रहे हैं और आज भी एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपना नेता मान रहे हैं। ऐसे में अब जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ रही है, एलजेपी उसे कितना आने वाले समय में खतरा पहुंचाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार और प्रभात कुमार के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, जीरादेव, सिवान।